नारायण 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 नारायण। आज का विषय है कर्म योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों में से जो जिस मार्ग से भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है, वह योगी परम प्रेम को प्राप्त होकर भगवत स्वरूप ही हो जाता है। भगवत साक्षात्कार करने के बाद में जाने ताही जनाऊं, जानत जानत तुम ही हो जाऊं। मेरे बंधुओं, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया, तत्व बोध प्राप्त कर लिया, उसका उस क्षेत्र में योग सिद्ध हो गया। कर्म योग होने पर सिद्धि प्राप्त होगी और भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भक्ति योग सिद्ध होने पर भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे ही ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान योग सिद्ध होने पर भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति होती है। परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। तो परमात्मा सब जगह, सब समय, सब काल, सब देश, सब व्यक्तियों में विद्यमान है। परमात्मा सब समय में है। अब हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? इसमें हमारा योग सिद्ध नहीं हो रहा। इसी कारण भगवत साक्षात्कार होने में बाधाएं आ रही है। जिसका योग सिद्ध हुआ उसे तत्वबोध हो गया, और जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ वो संसार के काम धंधों में लिप्त, बार बार जन्म मरण के चंगुल में फंसा रहता है। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो, कर्म योग हर क्षेत्र के व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। योग में स्थित होना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कर्म क्षेत्र के व्यक्ति क्यों ना हो, आप सरकारी मुलाजमान हो, राज कार्य कर रहे हो, तो राज कार्य में ईमानदारी से, सत्यता से अपने कर्म क्षेत्र में काम करने से आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। यानी 100% राज कार्य ईमानदारी से, क्योंकि राज के कर्मचारी को सरकार द्वारा अच्छा वेतन मिलता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत, भ्रष्टाचारी आदि लेता है और आम जन के साथ में भ्रष्टाचार से उनके कार्य में रिश्वत लेकर करने की आदत पड़ी हुई है, उन कर्मचारियों का कर्म योग सिद्ध नहीं हो रहा है। उनका वो भोग हो रहा है और अधोगति में जाने का मार्ग तैयार हो रहा है। मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं। सरकारी कर्मचारी अपने कर्म योग में स्थित होकर सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प लेने वाला कर्मचारी का ही कर्म योग सिद्ध होगा। ऐसे ही राजनेता वर्तमान में राजनीति में भी जो अच्छे और ईमानदार और सत्य पथ पे चलने वाले राजनेता है, उनको हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। और जो राजनीति में आकर, चाहे वो वार्ड पंच से लेकर सरपंच, एमएलए, एमपी, किसी भी पद पर राजनेता क्यों ना हो, यदि राजनेता राज का पैसा भ्रष्टाचार में खर्च कर रहा है, राज के पैसे की लूट कर रहा है, तो वो राजनेता अपने कर्म क्षेत्र में योगी नहीं है, वो भोगी है। और भोगेश्चर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहत चेत साम, चेत करो। यदि इसी तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार इत्यादि दुष्कृत्य कर्म करते रहोगे, तो मेरे बंधुओं, राजनेता भी बार बार जन्म मरण के चंगुल में जाएगा। ये शरीर संसार तो रहेगा नहीं, ये पद बल तो रहेगा नहीं, और नरके नियतम वासो, सदा नरकों में निवास करना पड़ेगा। ये शरीर पता नहीं फिर कब मिले। वर्तमान मिले शरीर का सदुपयोग करने मात्र से
सदगति होगी और दुरुपयोग करने मात्र से दुर्गति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र आ गया, उसमें भी आपको योग में स्थित होकर काम करना पड़ेगा। इसी तरह राज के कर्मचारी का क्षेत्र आ गया और अन्य क्षेत्र जैसे कृषि है, खेती का धंधा करना है, व्यापार करना है इत्यादि अनेक आपके कर्म क्षेत्र है। जिस कर्म क्षेत्र में आप नियोजित हो वहां सत्य और ईमानदारी से आप कर्तव्य पथ का पालन करोगे तो प्रति मनुष्य का कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। धर्म का प्रचार प्रसार भी आजकल लोग धन लेकर करते हैं। मेरे बंधुओं, धर्म का प्रचार कभी व्यापार नहीं हुआ करता था, उस क्षेत्र में भी आज इन्होंने भोग की वृत्ति लगा दी। बाबा जी देखते हैं कि कौन बड़ा नोट चढ़ाता है उसको नजदीक बुलाते हैं, और जो व्यक्ति विशेष अच्छा पैसा नहीं चढ़ा सकता बाबा जी के चरणों में, बाबा जी को मोटी रकम भेंट नहीं कर सकता, उस शिष्य से बाबा जी बात ही नहीं करते। ऐसे बाबा लोगों से भी बचो और ऐसे बाबा लोग भी कर्म योग करो। बाबा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जो साधु रुपया लेता है वो साधु नहीं होता, वो स्वादु होता है और भोगी होता है। मेरे बंधुओं, जिस व्यक्ति विशेष ने शरीर संसार का त्याग करके भक्ति मार्ग में या साधुता के पथ पे चलने का संकल्प लिया है, वो चलता फिरता तीर्थ तो हो, ना तो वो चेला चेली का अपना कुटुंब बनाए नया और ना ही किसी से भेंट में रुपया पैसा ले, वो तो है सच्चा साधु। बाकी तो अपने धर्म के दलाल धंधे वाले हैं। इसलिए धंधे वालों से बचाओ और बचाओ राष्ट्र को। मेरे बंधुओं, किसी भी क्षेत्र में हम सामाजिक संगठन बनाते हैं, राजनीतिक संगठन बनाते हैं, धार्मिक संगठन बनाते हैं। मैं स्वयं के विषय में कहता हूं और अन्य मनुष्य मात्र के विषय में भी कहता हूं। मेरे बंधुओं, मैं किसी संस्था विशेष से सदा के लिए संबंध नहीं रखता, किसी भी संस्था विशेष से सदा के लिए संबंध नहीं रखता, क्योंकि अल्पकाल के लिए संबंध बना और संबंध को अपना न मानकर त्याग दिया। मेरे बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्ण भी धरती पर आए, लोगों को कर्म क्षेत्र का मार्ग दिखला कर गए। अर्जुन जैसा योद्धा युद्ध के मैदान में हथियार डालने वाला, उससे श्री कृष्ण ने खड़ा करके हथियार उठवाए और आतताइयों को मरवाया। कर्म योग के क्षेत्र में स्थित किया उसे और कर्म योग करवाकर परम प्रेम की प्राप्ति का साधन बतलाया। इसलिए गीता कभी परिवर्तन की बात नहीं कहती है, परिमार्जन की बात कहती है। परिवर्तन कराने वाले दुनिया में धर्म परिवर्तन कराते हैं, अन्य कई विषयों में परिवर्तन कराते हैं, संस्था विशेष में पदाधिकारी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन गीता जी परिवर्तन की बात नहीं कहती। गीता जी क्या कहती है? आप जहां नियोजित हो, सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलो, भगवत प्रेम साक्षात्कार करो और अपने कर्म क्षेत्र का सत्य और ईमानदारी से कर्म योग करो, तो भगवत साक्षात्कार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, हम जहां जिस क्षेत्र में नियोजित हैं, मनुष्य जन्म को सफल करना है, तो हर क्षेत्र में, चाहे आप धार्मिक संगठन विशेष क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक संगठन विशेष क्षेत्र में हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जिस क्षेत्र विशेष में आप कर्तव्य कर रहे हो, वहां सत्य और ईमानदारी, यदि 1 रुपये का भी स्वार्थ किया और किसी के द्वारा भ्रष्टाचार के द्वारा आपने धन प्राप्त कर लिया है, तो आपका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म के समय को सार्थक करना और भगवत साक्षात्कार करने का मार्ग क्या है? मिली साधन सामग्री का सदुपयोग करो। मिली साधन सामग्री का सदुपयोग करोगे तो सदगति होगी, और मिली साधन सामग्री का दुरुपयोग करोगे तो दुर्गति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है।
अतः मेरे बंधुओं, भगवत प्रेम के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव हिंसा मत करो, शराबी कबाबी नोट कर लेना। जो भी शराब और मांसाहार का सेवन करता है वो अपने पूर्वजों को जो शराब और मांस का सेवन करते गए हैं उन्हीं को काट कर खाता है, उन्हीं को कसाई के हाथों कटवाता है, और स्वयं जो खाता और पीता है वो अगले जन्म के लिए बकरा बकरी बनने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी ही औलादों के हाथों कटने के लिए तैयार होगा। अतः भोगों से बचो, रोगों से बचो और योग में स्थित होकर कर्म योग करो, तब तुम्हारे जीवन का समय सार्थक है। अन्यथा तो व्यर्थ समय गंवा रहे हो। किसी एक व्यक्ति विशेष से पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा, मेरी उम्र 8 साल है। जबकि वो व्यक्ति विशेष उम्र 60 साल का था, 60 साल का था और बता क्या रहा था, 8 साल उम्र है। मेरे बंधुओं, उसकी धर्म पत्नी के विषय में पूछा गया कि उनकी उम्र कितनी है, तो बोला धर्म पत्नी की उम्र है 1 बरस। फिर पूछा गया कि आपके और भाई बंधुओं की उम्र क्या है, आपसे बड़ों की, तो उन्होंने कहा वो अभी पैदा ही नहीं हुए। मेरे बंधुओं, हमसे बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं जो झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में लिप्त है और संसार को धोखा देने में अपने आप को होशियार समझते हैं। वो व्यक्ति विशेष अभी मानवता में पैदा ही नहीं हुए। उन व्यक्ति विशेष का जन्म अभी हुआ नहीं। और जो व्यक्ति विशेष 60 वर्ष का होकर कहता मैं 8 वर्ष का हूँ, वो पिछले 8 वर्ष से सत्य में स्थित होकर ईमानदारी के पथ पे चलने वाला कर्म योगी है। तब उसकी उम्र 8 वर्ष आंकी गई। उसकी धर्म पत्नी की उम्र 1 वर्ष बताई गई। वो भी सत्य है कि उनकी धर्म पत्नी ने भी 1 वर्ष से सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प ले लिया और चल रही है। और जो व्यक्ति विशेष जब जिस घड़ी, जिस समय, जिस काल में, जिस देश में जो व्यक्ति विशेष सत्य के पथ पे चलने का संकल्प लेगा और अपनी जानकारी करेगा कि मैं राग द्वेष रहित होकर, समता में स्थित होकर भगवत प्रेम की खातिर अब कर्तव्य पथ का पालन कर रहा हूं, उस व्यक्ति विशेष को भगवत साक्षात्कार में देरी नहीं लगेगी। देरी का खाता ही नहीं है मेरे बंधुओं। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग करते तुरंत शांति का अनुभव होता है। अतः त्याग का अनुभव त्यागी ही जानता, रागी नहीं। संसार में झूठ, छल, कपट, बेईमानी से इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों के द्वारा धन इकट्ठा करने की आदत जो लगी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, राजनेता हो, भले किसी क्षेत्र विशेष का कर्म योगी क्यों ना हो, कर्म योगी को तो लाभ होगा, कर्म करके भोगों को भोगने वाले को अधोगति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने कर्म क्षेत्र को कर्म योग बनाओ, इसी में मानवता की सार्थकता है। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम, जय सीताराम, भजमन प्यारे सीताराम।